बिना 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 माचिस, बिना तिली के, बिना अग्नि के भी कागज को जलाया जाता है। क्यों? याद करो उन दिनों की। किया नहीं होगा तो देखा तो होगा ही। कागज रखते हैं जमीन पर। वह सूर्य कितने योजनों दूर है, पर उस सूर्य को उस कागज पर लेते हैं। किसके माध्यम से? हर कोई ऐसे कर रहा है। क्या मात्र लेंस सामने रखने से कागज जलता है? क्या मात्र कागज पर लेंस लगने से, रखाने से, उस सूर्य की किरणें मात्र पड़ने से क्या काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वह जब तक वह सूर्य की किरणें बिल्कुल बिल्कुल एकत्र होके, कॉन्सेंट्रेट होकर जब तक उस पे नहीं पड़ती। किस पे? कागज पे। वह जो लेंस है, उस लेंस का फोकस, सूर्य तो इतना बड़ा था। विचार करो, विचार करो, इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा कागज जलाने की शक्ति नहीं रखता था, पर इतनी सी किरण, फोकस कितना बनता है? लेंस का फोकस जितना मोटा होगा कागज नहीं जलेगा। इतना बड़ा सूर्य इतने दूर से कागज को जलाने की शक्ति नहीं रखता, पर उस लेंस की छोटी सी वह फोकस जितना छोटा होता है, उतनी जल्दी कागज। खेला होगा ना आपने भी, खेला होगा ना? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। वह कागज और वह लेंस दोनों स्थिर थे। लेंस स्थिर कर लेना, कागज हिलाते रहना, काम होगा? नहीं होगा। कागज भी जैसा है वैसा ही रखना होगा, और जो लेंस थी उसको भी जैसा, जितना कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस पर फोकस करेंगे, उतना 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 ही वह शीघ्रता से कागज जलता है। हम क्यों नहीं जला पाए कर्मों को? हम क्यों नहीं छोड़ पाए पापों को? हम क्यों नहीं संसार से, पापों से बच पाए? दूसरा कोई कारण नहीं था। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने कार्यों को किसी प्रकार से फोकस नहीं कर पाए, केंद्रित नहीं कर पाए। वह एक सूर्य की किरण मात्र लेंस के माध्यम से हमने उस कागज पे केंद्रित कर ली, फोकस कर लिया, तो वह तुरंत कागज ने आग पकड़ ली। और हम इतने सारे कार्य करना चाहते, इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, इसको भी समझाओ, वो भी समझाओ, बिगड़ गया काम। भोजन बनाते हैं ना माँ, भोजन बनाते हैं ना, 4 ही वस्तु बनाओ, पर अच्छी बनाओ, उससे पेट भरेगा कि 56 भोग बनाने के चक्कर में रोटी ही कच्ची बनाओ। कितने ही 56 भोग बनाओ, पर रोटी दाल सब्जी में स्वाद नहीं है, तो तुम्हारे 56 भोग काम के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जीवन के साथ ऐसा ही है। हम 1760 ऐसे काम करना चाहते हैं, हम ये भी करें, मंदिर भी जाए, वो भी करे। अरे 4 ही करो भगवान की पूजा, पर केंद्रित करके करो। बहुत सारे होते हैं, 8-8, 10-10। अभी अष्टानिका में, पर्युषण में देखेंगे, होड़ लगती है, मैं 10 पूजा, तेरी 12 पूजा। अरे 10-12 पूजा से वे भगवान रिझने वाले नहीं हैं। करना है एक ही पूजा कर लो, 2 ही पूजा कर लो, पर ऐसी पूजा कर लो कि तुम्हारी 1-2 ही पूजा में तुम पूज्य बन जाओ। सालों से पूजा कर रहे, भगवान वही है, द्रव्य वही, थाली वही है, पर क्या करें, हमारा लक्ष्य ही केंद्रित नहीं है। हम ही केंद्रित नहीं है, हमारी सोच ही केंद्रित नहीं है, फोकस लक्ष्य पे है ही नहीं है, काम बनेगा कैसे? यही नहीं पता हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, कार्य क्यों कर रहे हैं। अगर यही पता नहीं है तो कभी भी काम होने वाला नहीं है, कार्य का फल भी हमें मिलने वाला नहीं है। नहीं जल सकता कागज, नहीं जल सकता। थोड़ी सी भी हवा आ गई और कागज हिल गया तो गया। ऐसी तो विषय कषायों की हवा आती रही, आंधी आती रही, और हम जैसी वे लौ इधर उधर भागती है, ऐसे हम भी भागते रहे। कभी लगता है नहीं बहुत हो गया संसार,
बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब थोड़ा सा वैराग्य पथ पे चले। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ने को होते फिर लगता है अभी तो उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है, मैंने थोड़े से पैसे कमा लूँ, थोड़ा सा घर परिवार चला लूँ, घर वालों को ठीक कर लूँ, फिर देखता हूँ कौन किसके साथ ठीक हो पाया, कौन किसी के ठीक करने से ठीक हो पाया, नहीं हो पाया। माँ होए, बेटों के पिता, उनके पिता, आप स्वयं, कोई ठीक नहीं हो पाया। किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक करना ही था तो हमें अपने आप को ठीक करना था, अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को फिक्स करना था। जो ध्रुव 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 तारा जैसा स्थान है, ऐसे अपने लक्ष्य को, अपने विचारों को, अपने संकल्प को दृढ़ करना था। मेहनत बराबर की। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत नहीं की, पर वह लक्ष्य विहीन हमारा पुरुषार्थ, लक्ष्य विहीन हमारा चलना था ही नहीं, उस घड़ी के कांटों जैसा। कहां तक पहुंचे? कब रुकते हैं घड़ी के कांटे? एक क्षण भी नहीं रुकते, और रुक जाते तो घड़ी अलग कर देते हैं। सोचो, विचार करो, सुबह से शाम तक हमारी इस घड़ी की सांसें चल रही है, हमारा शरीर का पुरुषार्थ पल 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 चल रहा है, मन का भी पुरुषार्थ चल रहा है, पर हम आज तक मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमारे सामने मंजिल स्पष्ट थी ही नहीं। आज तक हमारे सामने मंजिल स्पष्ट थी ही नहीं, और जब तक मंजिल स्पष्ट नहीं है तब तक हम फोकस किस पे करें? हम कभी ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी यहाँ जाऊँ, कहीं वहाँ जाऊँ, कभी मंजिल मिलने वाली नहीं है। अरे 50 जगह हाथ पैर मारने से कभी काम नहीं होता। एक ही जगह 50 बार मार लो तो मंजिल मिल जाएगी। क्या करें, क्या करे, क्या करे? एक किसान बेचारा परेशान था, दुखी था, खूब दुखी था। कई सालों से, कई वर्षों से उसने मेहनत की, पर उसके खेत में पानी ही नहीं था। उसके खेत में पानी ही नहीं था। कई बार प्रयास किया, फिर एक बार वह पहुंचा एक साधु महात्मा के पास। सीधी सी बात है, जब कहीं कुछ ठिकाना नहीं मिलता, पहले कभी नहीं आएंगे गुरु के पास, धर्म के पास, सब जगह घूमेंगे, कहीं चादरा, कहीं अगरबत्ती, कहीं पानी, कहीं फूल, सब दुनिया भर में घूम के फिर जब कहीं शरण नहीं मिलती, फिर गुरु जी की और फिर प्रभु की याद आती है। वह भी पहुंचा महात्मा के पास कि बताओ, मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं, सब मेहनत कर ली पर कुछ फल नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही है, कुएं में पानी नहीं मिल रहा। महात्मा ने पूछा, आपने कहाँ कहाँ कुएं खोदे? वह व्यक्ति कहता है, किसान कहता है, बाबा जी क्या बताऊं, एक जगह कुआं खोदा होता तो बताता, एक जगह कुआं खोदा होता तो बताता। अब तो खेत की ऐसी स्थिति है कि वह बीज बोने के लिए जगह कम है और गड्ढे ज़्यादा है। कहते मतलब मैंने 50 जगह पे गड्ढे खोद लिए, 50 जगह मैंने मेहनत की, पर पूरे खेत में कहीं पानी नहीं। महात्मा थोड़े समझदार थे, उनने पूछा, क्या आपके बगल वाले खेतों में भी कहीं पानी नहीं है? वो कहता है, कैसी बात करते महात्मा जी, बगल के खेतों में तो लबालब उनके कुएं भरे हैं, इसलिए तो मेहनत कर रहा हूं मैं 2-4 साल से, पर एक भी कुएं में पानी नहीं। कहते समझ में नहीं आया, जब बगल के एक ही कुएं में इतने लबालब पानी है और तुम्हारे कुएं में पानी क्यों नहीं है? कहते क्या करूं बाबा जी, खूब मेहनत करता हूं मैं, 8 दिन 15 दिन कुआं खोदता हूं, नहीं मिलता तो दूसरी जगह जाता हूं, वहां नहीं मिलता, तीसरी जगह करते पूरे खेत में मैंने गड्ढे खोद लिए, पर गड्ढे ही बचे, कुआं नहीं हुआ। महात्मा जी के दिमाग में आ गई बात। उन्होंने पूछ लिया, एक बात बताओगे क्या, सही बताना? वो कहता है, सही बताने इसलिए तो फंसा हूँ, इसलिए आपके पास आता हूँ। जब तक फंसते नहीं हैं तब तक आते भी नहीं हैं।
फंसा हूं, अब गड्ढे 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 से परेशान हो गया हूं, ना पानी ना खेती, कुछ भी नहीं हो रहा है, करूं तो क्या करूं? महात्मा ने छोटा सा प्रश्न पूछा कि भाई बताओ, एक काम जो तुमने इतना किया, इतनी मेहनत, इतनी पुरुषार्थ किया है, आप एक बताओ, एक बात बताओ कि आपने कितना गहरा खोदा? क्या पूछा? आपने कुएं को कितना गहरा खोदा? वो कहता है वैसे तो कई बार बहुत गहरा खोदा। बहुत गहरा मतलब मैं वो पूछना चाहता, मैंने पहली बार जब खोदा था ना, तब लगभग 50 फीट खोदा। फिर अब मेहनत ढीली पड़ गई, कम पड़ गई, तो मैं दूसरी जगह जाता हूँ, कहीं 40, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 25 ऐसे खोदता हूँ। बाबा जी समझ गए। बाबा जी ने पूछा बस अब आखिरी प्रश्न, फिर मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। एक बात बताओ, बगल के कुएं में, बगल के खेत के कुएं में जहां पानी निकला है, उनका कुआं कितना गहरा है? क्या पूछा प्रश्न, समझ में आया? बाबा जी ने कहा जिस बगल वाले खेत में पानी निकला है, जिस कुएं में पानी लबालब भरा है, उसने कितना गहरा कुआं खोदा है, उसका कितना गहरा है, पानी कितने पे लगा उसको? वो कहता है नहीं, उसका तो काफी गहरा है, 100-125 फीट। कितना? वो कहता है 100-125 फीट। वो कहता है भाई फिर तुमने क्यों नहीं खोदा? वो कहता है मुझे तो ये लग रहा था कि बहुत मेहनत करने से मिलता है, हमने ये सुना था कि मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से मिलता है, इसलिए मैंने जगह जगह पे गड्ढे खोद लिए। पर कितने? 50 तक। पानी कहाँ था? पानी कहाँ था? 100-125 फीट पर पानी था, और उथला उथला खोदता रहा। 50, भले ही 50 गड्ढे कर लिए, पर पानी। क्या ऐसा आप लोग नहीं करते? जीवन के साथ सबने ऐसा ही किया। पहले ये दुकान खोल ली, नहीं चली, फिर दूसरी, वो नहीं चली, फिर तीसरी, वो काम नहीं बना, कहीं नगरी छोड़ के तीसरी जगह जाके बैठ गए, अब वहां तो व्यापार चलेगा नहीं। जगह जगह गड्ढा खोदने से वह कुआं नहीं बनता, पानी नहीं मिलता। एक ही गड्ढे पे वही जो पहली बार अगर तूने खोदा होता बेटा, वही 50, 40, 30, 25 जगह जगह अलग अलग जो तुमने खोदा, वही एक साथ एक जगह पे लगा लेता, तो 200 फीट वही हो जाता, उससे ज्यादा पानी तेरे कुएं में आ जाता। आ पाया पानी? आ पाया पानी? कुएं में नहीं। क्या श्रद्धा का पानी, श्रद्धा का नीर मेरे भीतर, मेरे ऊपर आ पाया? नहीं, क्योंकि हाँ वैसा पुरुषार्थ, वैसा लक्ष्य, वैसा हमने मंजिल को निर्णित किया ही नहीं, और करने के बाद भी उस पर फोकस करके कभी काम किया ही नहीं। ये सोमप्रभ स्वामी बार बार हमें नीति सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला बता रहे हैं। जीवन तो जी रहे हो, पर कुछ लक्ष्य तो बना लो। मैं जीवन क्यों जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, क्या मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा संकल्प क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है? अगर यही मुझे नहीं है पता, तो मेरा ये मनुष्य जन्म, मेरा ये जीवन जीना मात्र जीवन को ढोना है, जीवन व्यर्थ है। क्यों नहीं कर रहे हम फोकस अपने लक्ष्य पे? ठीक है, समय लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, समय लगेगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा कागज होगा, उतनी तीव्रता से, उतनी बड़ी लेंस लेकर हमें उस सूर्य किरण को फोकस करना होगा। हमारा जितना जीवन का बड़ा लक्ष्य हो, चाहे लौकिक हो, पारलौकिक हो, वह कोई भी लक्ष्य हो, उस पर हमें पहले अपने विचारों को, अपनी सोच को और अपने पुरुषार्थ को भी केंद्रित करना होगा। मात्र विचारों को केंद्रित करके काम नहीं होगा, मात्र सोच को केंद्रित करके काम नहीं होगा। केंद्रित हमें पुरुषार्थ को भी करना है, पुरुषार्थ पर भी, सोच पर और हमारे लक्ष्य पर, सब पे हमें फोकस करना है। कितना फोकस है? कितना फोकस है? वो पुराणों की कथा तो आपने सबने सुनी होगी ना? पुराणों की कथा आपने सुनी होगी। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, उस पेड़ पे बेटा क्या दिख रहा है? ध्यान आ गई? सबने लगभग वो कथा सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। गुरुजी ने पूछा, बेटा सामने पेड़ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? सबने क्या उत्तर दिया?
सबने क्या उत्तर दिया? किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को पेड़, किसी को फल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, पर लक्ष्य किसे दिख रहा था? एक को ही लक्ष्य दिखा था और उस एक ने ही उस लक्ष्य को वेद लिया था, प्राप्त कर लिया था। विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसी कथाएं तो कई बार हमने सुनी है और शायद सुनाई भी है, पर अपने आप को क्या सुना पाए और क्या सुन पाए और क्या गुन पाए। अर्जुन की कथा पता है ना माँ? बाकी सभी ने चिड़िया तक तो बता दिया, पर चिड़िया की आँख एक को ही पता थी। और जिसको ऐसा लक्ष्य, ऐसा संकल्प और ऐसी मंजिल दिखती है, जिसका ऐसा कंसंट्रेशन और ऐसा फोकस होता है, जो ऐसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, वही मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त करता है। कभी ऐसी शाश्वत सुख की मंजिल हमने बनाई? शायद नहीं बनाई। चर्चा तो खूब करते रहे, मोक्ष जाना है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, पर नहीं कर पाए, सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर पाए, सम्यक निर्णय नहीं कर पाए। हमें फोकस करना होगा। कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी जीवन का छोटा कार्य भी हो, अगर उसके प्रति हम फोकस करके, केंद्रित करके काम नहीं करेंगे तो कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। क्यों व्यवधान आते हैं जीवन में? जीवन में व्यवधान क्यों आते हैं शैलेंद्र भाई? जीवन में व्यवधान क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य के प्रति, कार्य के प्रति हम केंद्रित नहीं हैं, हमारा फोकस नहीं है। मंजिल तो बना ली, लौकिक मंजिल ही सही, पर उसके प्रति हमारा केंद्रित, सेंट्रलाइज पुरुषार्थ नहीं होता है। कभी इधर भटकते, कभी उधर भटकते, कभी ऐसा मन करता है, कभी ऐसे विचार करते, कभी इसके बारे में इसके साथ बह जाते हैं। बहना नहीं था, मात्र बहना नहीं था, मात्र बहाना। याद है ना? बहाना कि बहाना? बहाना देना नहीं था, बहाना था गलत कार्यों को, गलत पुरुषार्थ को, अनावश्यक लक्ष्यों को। कभी खेत में किसान को नहीं देखा? कहाँ गए वो मोनू पटेल सुन रहे कि सो रहे? खेत में जब बीज बोते हो, बीज उगने के पहले ही कुछ उगता है, देखा कभी? मैं जानता हूं खेत में बीज उगने से पहले ही वह पतवार उग जाती है, पर तुमने पतवार को ही देखकर खुशियां मनाने लगो, देखो फसल आ गई। क्या वो फसल थी?